आदाब नाजरीन, इस समय हम मौजूद हैं, जम्मू में मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय रूबरू करने के लिए किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। आप देखते हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के को कन्वीनर भी हैं सुमित शर्मा जी, और अगर ज़्यादातर देखें हम हमेशा जो है लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। शायद ये ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहते हैं, लेकिन अगर अंदरूनी जो बात देखी जाए वो इनकी तारीफ से कम नहीं है। हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आप इनसे एक बार मिल भी सकते हैं, आप इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमेशा जो है गरीब आवाम की सेवा में लगे रहते हैं। बेसिकली ये हमारे किश्तवाड़ से ही बिलोंग करते हैं। सुमित जी पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया भाई साहब आपका। सुमित जी, क्या कहना रहेगा? इस वक्त आप हमेशा जो है गुप्त में काम करते रहते हैं, आज आप पहली बार हमारे साथ रूबरू हुए हैं। हमेशा आप गरीब आवाम की आवाज़ को उभारते हैं, चाहे आप डेली वेजेस के हवाले से बात करें या कि कोई यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई बीमार आ जाता है उनकी हेल्प करते हैं। हमें जिन डिपार्टमेंट्स में के रिलेटेड आपके पास आना, आप दिलो जान से उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आखिर क्या वजह रहती है, क्यों आप इतना लोगों की सेवा में लगे रहते हैं? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे इसमें लिखा हुआ है नर सेवा नारायण सेवा। तो जब भी अगर हम पॉलिटिकल लाइफ में हैं तो मैंने बार बार यही बात करता हूँ, और मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकली जो भी इंसान एक लीडर बनता है तो लीडर का मतलब होता है कि लीड करके चले, लोगों की समस्याओं को ना केवल उठाए बल्कि उनका समाधान भी करे। लेकिन सुमित जी, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा। इस वक्त अगर हम बात करें, पॉलिटिकली बात करें, हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, आपने वैसा कुछ नहीं दिखा। देखिए, सोशल मीडिया पे छाना क्या है कि काम जब तक संपूर्ण ना हो या किसी कार्य में जब तक हमने हाथ डाल दिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप मेरा जो थोड़ा बहुत जो मैं मीडिया वगैरह में कभी आता हूँ तो ये खाली इसलिए है कि मोटिवेशनल लोगों को देने के लिए मैं बीच बीच में आता हूँ कि कंटिन्यू मीडिया में, क्योंकि मेरे कई भाई बंधु हैं मीडिया में, जो फ्रेंड्स वगैरह जैसे आप जैसे दोस्त भाई बंधु सारे जो भी समाज में हर एक इंसान जो है भाई बंधु ही होता है। तो कई बार वो कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि समय का हवाला देके मैं आगे पीछे हो जाता हूं, क्योंकि जब तक मैं वो कार्य को ना करूं और अगर करता भी उस कार्य में हाथ डालता हूं तो एक मोटिवेशनल के तहत ही मैं उस चीज़ में तब आऊँगा। मतलब बीच में आके करना कार्य, देखिए जब कई कार्य ऐसे हैं, जैसे आपने डेली वेजर की बात की, कई NHM के हैं, उनके भी जो भी जितने रिलेटेड मुद्दे हैं, या समाज सेवा जो मेरी प्राथमिकता है जिसे मैं लेके हमेशा चलता हूँ, तो समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, जब वहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ में आना ज़रूरी है, तब मीडिया में मैं आगे आता हूँ। अदरवाइज़ ये मीडिया क्या है, आज तो जनता जो है उनके काम कर रहे हैं, जनता सब जानती है, जनता जनार्दन होती है, उसे पता है कि कौन क्या कार्य कर रहा है, और जब भी जनता का काम करना तो निस्वार्थ भावना से करना, ये मेरा एक लक्ष्य है। तो सुमित जी, यहाँ पे लग रहा है इस वक्त किश्तवाड़ में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी आ चुकी हैं, हमारे सामने आ चुकी हैं। तो क्या लगता है, अगर सुनने में आ रहा है कि आप जिन लोगों का कार्य करते हैं, जिन लोगों के काम करते हैं, खासकर किश्तवाड़ ज़िले की अगर हम बात करें, तो लोगों का यही आपसे डिमांड रहती है कि आप थोड़ा ग्राउंड में आ जाएं, तो आपका इस पर क्या? देखिए, मेरा तो ऐसा कुछ अभी मैंने कभी सोचा नहीं ये चीज़ के बारे में। तो हाँ, ये आपकी बात सही है कि लोग बोलते हैं, लोगों को भी दें, लेकिन अगर मैं नहीं भी आता हूँ या नहीं आता हूँ, ये तो पार्टी डिसाइड करती है, या जो किस्मत में लिखा होता है अलग चीज़ है। मेरा तो अभी तक कभी मैंने सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो सेवा है मैं वो निरंतर करता जा रहा हूँ। मुझे कई लोग ये बोलते हैं कि आप बताइए कि आप जम्मू में रहते हैं, तो आप, मेरे कई सज्जन मित्र बोलते हैं, आपकी बात से मुझे याद आया, तो आपने कहीं इलेक्शन तो नहीं कंटेस्ट करना तो है नहीं, तो क्यों आप करते हो, या तो आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना हो वहाँ से, तो आप वहाँ पे जाके आप कार्य कीजिए। तो मैं उन्हें भी यही जवाब देता हूँ कि इलेक्शन करना नहीं करना, ये करना वो करना, ये एक अलग चीज़ है, इस चीज़ों में तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। लेकिन जब कोई इंसान एक आवाज़ दे दे उम्मीद के साथ कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, या मैं मजबूर हूँ, मेरी ये चीज़ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तब मेरा कर्तव्य जो बनता है, एक इंसान होने के नाते मेरी इंसानियत वहाँ पे जो है वो दिखाना ज़रूरी होती है। इंसानियत पहले है, बाकी चीज़ें बाद में, क्योंकि हमारी पार्टी का लोगो भी यही है कि नेशन फर्स्ट, और नेशन तब फर्स्ट होगा जब नेशन के लोग खुश होंगे। नेशन तब तरक्की करता है जब आवाम की तरक्की होती है। जब आवाम के लोग अगर मजबूर हैं, दुखी हैं, तो उसे मैं
अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए आगे लेके चलूंगा तो वो किसी भी चीज़ से, किसी मुद्दे से सही नहीं है। बाकी वो तो किस्मतों की बात है, इन चीज़ों से अभी मेरा मन बहुत दूर है। हाँ, लोगों की सेवा में करता आया हूँ, करता रहूँगा, और आजीवन मेरे, अगर ऊपर वाले ने मेरे को हिम्मत दी है तो मैं उस हिम्मत को लोगों की सेवा में दिखाना पसंद करूँगा। सुमित जी, अब आपसे बात हो ही रही है तो पॉलिटिकली पे ज़रा हम जाएंगे। हाल ही में रविंद्र रैना जी भी यही दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है खुद अपने दम पे सरकार बनाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें सुनील शर्मा जी की, अगर हम बात करें, कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो अपने दम पे अपनी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, दम का मतलब क्या होता है? दम का मतलब होता है कार्य लोगों के बीच में रहना। वो इसलिए बोलते हैं, चाहे माननीय रविंद्र रैना जी बोलते हों या हमारे भाई जो मंत्री साहब, जो एक्स मिनिस्टर श्री सुनील शर्मा जी हैं, वो बोलते हों, तो वो सब इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भाजपा का ही कार्यकर्ता हर जगह नजर आता है कार्य करते हुए। चाहे कोरोना टाइम से, या बाकी तो हमेशा करते आ रहे हैं वो, लेकिन ये कोरोना टाइम एक ऐसा पीरियड था जहाँ सारी पार्टियां अंदर अपनी जान बचाने के लिए छुपी थी, तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता मैदान में था। तो वो इसलिए बोलते हैं कि ये एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत में हम सब रहते हैं और यहाँ की हम जनता है, तो उसी की है पार्टी है, तो भारत की जनता इसे ही चुनेगी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी जो वहाँ सेंटर में बैठे हैं, तो वो सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास के तहत जो कार्य कर रहे हैं, उसी की कड़ी से हम सब जुड़े हुए हैं। तो हमारी यही है कि कार्य को प्राथमिकता देते हुए इस तहत हम लोगों को जो है, हम जो दावा पेश कर रहे हैं कि हमारी ही सरकार इसीलिए बनेगी, कार्यों को लेते हुए। और कई कार्य जो आपने देखा 2-3 साल की सरकार रही, उसमें ही रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकार गई, यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेशन रूल है, तो अब आप देखिए कि भाजपा का ये कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक भाजपा कार्यकर्ता, आज मुद्दे लेके एडमिनिस्ट्रेशन जाता है, दिल्ली तक जाते हैं, हर एक जगह दौड़ते हैं। तो अगर दौड़ रहे हैं तो हम लोग जो कार्यकर्ता है, इन लोगों की मेहनत, प्रयास का जो है, ये एक आपको पॉजिटिव पॉइंट जल्द नजर आएगा जब इलेक्शन। सुमित जी, यहाँ पे किश्तवाड़ में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो सुनने में भी आ रहा है, देखा भी जा रहा है कि पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो वन साइडेड है, भारतीय जनता पार्टी के हित में है, सुनने में आ रहा है, और हमारे सोर्सेज के हवाले से भी ये भी जाना जाता है। लेकिन किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी और इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इतने माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कार्य पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किश्तवाड़ में इंद्रवाल वगैरह जितने जो आप बोल रहे हैं, वहाँ पे सारे बड़े एक्टिव लड़के हैं, बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, और उनकी मेहनत जो है वो आपको मैंने फिर भी यही बताया कि जो भी उम्मीदवार, जो जिसे भी पार्टी टिकट देगी, जो चुने जाएगा, जो लड़ेगा इलेक्शन, वो अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, वो कार्य कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि वहाँ पे अभी कल ही सर्कल देवी रोड जो वहाँ पे है, काफ़ी देर का पेंडिंग मुद्दा है, उसके तहत जो काफ़ी पुराना मुद्दा है, ये कई सालों का लटका हुआ मुद्दा था, तो इसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटर तक भी वहाँ के लोगों ने भी बड़ा प्रयास किया। ये पहले मैं उन्हीं को प्राथमिकता देना पसंद करूँगा, उनके लगातार प्रोटेस्ट वहाँ पे रहे, वहाँ के युवा लड़कों ने, वहाँ के जो जितने भी अपने एज पर्सन्स थे, जो भी हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी, कुलदेवी भी, और प्लस वहाँ की जो लोग हैं उनकी मतलब उनको आने जाने में सहूलियत होनी चाहिए, क्योंकि बीमार है कोई, कुछ है, तो उसके तहत मैंने भी वहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, और इस चीज़ के पीछे लगातार प्रयास करते दौड़ते हुए कल की ही ये खुशखबरी है कि वहाँ पे अभी पीछे चीफ इंजीनियर से मिलके, माननीय चीफ सेक्रेटरी जी से अप्रूवल करवा के, सब कुछ करके, गाड़ी का प्रबंध वहाँ पे जो अभी लेके कल पहुँची है, जो रोड के लिए जितने भी वहाँ पे मशीनरीज हैं वो पहुँच चुकी हैं, और वहाँ पे इसी साल उम्मीद है अभी बर्फ़ पड़ने से पहले वहाँ का रोड भी हो जाएगा। तो ये सब कार्यकर्ता लोगों का ही प्रयास होता है जो वो कर रहे हैं, और संगठन है, ये संगठन के साथ जो अच्छा कार्य करेगा तो वो जनता भी उसी से खुश होगी, और कार्य कर रहे हैं तो जनता अपना आशीर्वाद देगी। सुमित जी, अब यहाँ पे बात करेंगे हम पूरे जम्मू कश्मीर की। इस वक्त NHM डेली वेजर्स जो हैं, या PHE डेली वेजर, जितने भी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं, हमेशा प्रोटेस्ट करने में रहते हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कहाँ तक आपको लग रहा है कि उनके मसले अजाला हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि
इनके मसले जैसे मैं आपको बताया कि पहले भी मैं इनको लेके माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास मुलाकात करवा के लाया हूँ, चीफ सेक्रेटरी जी से करवाई है, देवकाम जी से भी करवाई है। लगातार इनके विचारों के प्रोटेस्ट जो लगातार ये कर रहे हैं, ये अपनी एक जायज़ मांग को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनके सर पे एक डेली वेजर का टैग जो है ये से हटाना चाहते हैं। मैंने भी बात इसके ऊपर की हुई है और आगे भी मेरी जल्द इसके ऊपर और भी मीटिंग है 1-2। तो हमारा प्रयास यही है कि इनको इनका हक जो है वो मिले जो ये चाहते हैं। देखिए, हर इंसान जो नौकरी करता है, जो कार्य करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से करता है। डेली वेजर का क्या है, आज है कल उनको निकाल दें, उनको ये भी डर हमेशा रहता है। प्लस एक सैलरी, वो ये नहीं बोलते कि हमें 50,000 या 60,000 इतनी सैलरी दो, वो कहते हैं आप हमें पक्का कीजिए, सैलरी की आप एक लिमिट रख लीजिए, लेकिन एक पक्का जो उनका पहला है, तो उसके तहत जो है उनकी ये जो जायज़ मांग है उसके साथ मैं खड़ा हूँ, और जिसकी भी जो जायज़ मांग होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। हाँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो वहाँ पे मैं खुद ब खुद उन चीज़ों से पीछे हो जाता हूँ, लेकिन ये जो जायज़ मांगे हैं इनके लिए मेरा तन मन धन सब कुछ उनके लिए मेरा जो है, अगर लगने को हो जाए तो मैं लगाने के लिए तैयार बैठा हूँ। और नाजरीन, यहाँ पे हमारे साथ सुमित शर्मा जी हैं जो हमारे ज़िला किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। हमारे चैनल पे आपने शायद इनको पहली बार देखा है, देखोगे भी, लेकिन इनसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी तरफ से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के को कन्वीनर भी हैं ये, तो इनसे यही जानना चाहेंगे कि इनका मैसेज खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या मैसेज रहेगा ज़िला किश्तवाड़ में, खासकर ज़िला किश्तवाड़ में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं को कन्वीनर सांस्कृतिक जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसका को कन्वीनर भारतीय जनता पार्टी सुनील शर्मा। मैं अब जितने भी हमारे किश्तवाड़ के भाई बहन बंधु जितने भी सारे वहाँ पे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं, जो भी आप लोगों के जो मुद्दे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो वहाँ के जितने भी भाजपा के जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं उनके पास आप जा सकते हैं। वो आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और आप लोगों का जो प्रयास है हमारे कार्यकर्ताओं का, वो सफल वहाँ पे हो रहा है और आगे भी होगा। और साथ में जो लोग हैं, उन आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपको किसी चीज़ की कोई कमी, किसी चीज़ की कोई लगता है गुंजाइश कि मेरे को यहाँ चीज़ में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप जो मेरी नंबर दे सकते हैं? जी, मेरा नंबर है 7006803346। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 7006803346। और वैसे भी वहाँ पे हमारे सुनील शर्मा जी जो हमारे एक्स मिनिस्टर वहाँ पे रहे हुए हैं, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है भाजपा के, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उसके अलावा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो हमारी टीम है वो बढ़िया कार्य कर रही है। आप उनके पास जाके कीजिएगा, कोई भी मसला हो आपका हल होगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं, वो हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत। सुमित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सुमित शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के को कन्वीनर हमारे साथ बात कर रहे थे। तो हमेशा जो है इन्होंने सियासी और सामाजिक कामों में ज़्यादातर लगे रहते हैं ये, क्योंकि इन्होंने ये कभी नहीं सोचा है अपने जीवन में कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ या किसी बड़े ओहदे पे हूँ। हमेशा जो है इन्होंने गरीब आवाम की आवाज़, गरीब आवाम के जो है जज्बात उनके साथ हमेशा साथ रहे हैं। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।